अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ज़काउल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हार्ट के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो दो सर्कुलेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, क्योंकि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है हार्ट। और हार्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसको पंप मशीन भी कहते हैं। पंप मशीन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को, और हमारे बॉडी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ब्लड ही है। क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी हिस्सा या कोई भी ऑर्गन की तरफ अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हार्ट क्या करता है, एक पंप मशीन की तरह एक किरदार अदा करता है, और ये ब्लड को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है ताकि ये उस सेल्स की तरफ पहुंच सके और वो सेल्स अपना परफॉर्मेंस कर सके। अच्छा, तो इस लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में डिस्कशन करनी है कि हार्ट है क्या। हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट हमारे पास क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अब हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है उसका सारा राज किस में छुपा है, इस मस्कुलर ऑर्गन में। हमारे जो मसल्स है उसका सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो मूवमेंट होता है। तो इसलिए हमारा जो हार्ट है ये सारा का सारा सिर्फ मसल से ही बना है, और ये कार्डियक मसल्स क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड को पुश करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि हार्ट को हम मस्कुलर ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है मूवमेंट का, और ये खुद मूव करके ब्लड को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। ये इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है हार्ट का। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है कि इसका साइज कैसा होगा। इसका जो साइज है वो क्लोज फिस्ट तक इसका तकरीबन साइज होता है। क्लोज फिस्ट हमारा तकरीबन इतना बनता है, क्लोज फिस्ट जितना हमारा है तकरीबन इसका साइज भी उतना होता है, और इसका जो वेट है वो ग्राम्स में है। ठीक है, तो इसका तकरीबन जो एवरेज वेट हमने लिया है वो है 310 ग्राम्स। ठीक है, ये उसका एवरेज वेट है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स में तो हम इसकी जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका साइज कितना है, और ये हार्ट जो है मसल से बना हुआ है। अब इसके बाद हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसका फिजियोलॉजी क्या है, मतलब इसका जो स्पेशल फंक्शन है वो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पेशल फंक्शन है वो है पंप। अब पंप क्या है, पंप ये हमारे पास जितना भी ब्लड इसमें स्टोर होगा ये सारा का सारा ब्लड जो हमारे बॉडी को जरूरत होगी वहां तक ये पहुंचाएगा। अब इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं, पंप मशीन। पंप मशीन हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये पंप करता है। किसको करता है, हमारे ब्लड को। किसको करेगा, हमारे ब्लड को, क्योंकि ये जो ब्लड है ये किसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे सेल्स के लिए जरूरी है। तो इसलिए ये हार्ट जो है ये पंप मशीन है, और ये पंप करेगा ब्लड को किसकी तरफ करेगा, हमारी ह्यूमन बॉडी की तरफ। ठीक है, हमारा एंटायर जो सिस्टम है या हमारा जो एंटायर बॉडी है इसकी तरफ ब्लड को सर्कुलेट करेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी जो दूसरी एबिलिटी है वो है रिसीविंग। ये रिसीव भी करता है, पंप तो करता है लेकिन साथ में ये उस ब्लड को रिसीव भी करता है बॉडी से। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हार्ट जो है ये सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देता है। जब बॉडी उस ब्लड को ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जैसे हमारे पास गैसेस हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, वो जब यूज कर रहे थे वो दोबारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में हार्ट की तरफ दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये डबल फंक्शन, एक तो फॉर्म करता है और दूसरा ये रिसीव करता है। ठीक है, अब हम आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये क्यों रिसीव करता है, क्यों पंप करता है। क्योंकि इसके कितने चेंबर्स हैं, इसके 4 चेंबर्स हैं। नीचे वाले जो 2 चेंबर्स हैं उसका काम ये है कि वो पंप करता है, पुश करता है ब्लड को, और जो ऊपर वाले का है वो स्टोर करता है, रिसीव करता है ब्लड को। अब हम इसकी चेंबर्स को यहां पे लेते हैं। हमारे पास कितने चेंबर्स हैं, 1 2 3 और 4। जो अपर वाले चेंबर्स हैं हम इसको कहते हैं एट्रियम। तो हम क्या कहेंगे कि राइट
एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो जितने मैंने चेंबर्स में लिख दिए हैं वो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसके 4 वाल्व्स। अब ये जो 4 वाल्व्स हैं ये बेसिकली हमारे जो चेंबर्स की कनेक्शन है उसको कराता है, और यहां से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है तो उसको कनेक्ट करता है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी की तरफ जो ब्लड जाता है उसको कनेक्ट करता है। हमारे पास 4 किस्म के वाल्व्स हैं, जो 2 बेसिकली चेंबर्स के बीच में ही है, लेकिन जो आखिरी 2 है वो लंग्स और हमारे बॉडी के दरमियान जो ब्लड की सप्लाई है वो कराता है। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ये बेसिकली आयोटा में जाता है, फिर आयोटा से एंटायर बॉडी में तकसीम हो जाता है, फैल जाता है। जिस तरह हमारे पास 4 चेंबर्स और 4 वाल्व्स हैं, तो इस तरह हमारे हार्ट के 3 लेयर्स भी हैं। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। ये 3 लेयर्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ इसका एक जनरल ओवरव्यू था हार्ट का, ये इसकी एक जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थी। अच्छा, चेंबर ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट के जो चेंबर्स हैं, चेंबर ऑफ हार्ट, अब चेंबर्स क्या है? ये बेसिकली हार्ट के वो खाने हैं जिसमें ब्लड रिसीव होता है और ब्लड पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, अगर हम एक रफ डायग्राम बना ले हार्ट की, तो हार्ट तकरीबन हमारे पास उसकी एक रफ डायग्राम बना तकरीबन ऐसा ही है। इसका जो अपर पार्ट है, मतलब हार्ट का जो ये वाला पार्ट है, हम इसको कहते हैं बेस, और जब ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं एपेक्स। इन 2 पॉइंट को इसमें इन दोनों पॉइंट्स में मैंने डिफाइन किया है। द अपर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड बेस। अपर पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं? बेस, which contain 2 chambers, जिसमें हमारे पास क्या है? 2 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? बेस। बेस हमारे हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें 2 चैम्बर्स हैं, और इसको हमने नाम दिया है एट्रियम। ठीक है, हमारे पास जो अपर के मतलब ऊपर वाले जो 2 खाने हैं इसको हम कहते हैं एट्रियम। ये हमारे पास क्या हो गए? एट्रियम। जबकि हमारे पास द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एपेक्स। ये वाला जो हार्ट का नीचे वाला हिस्सा है हम इसे कहते हैं एपेक्स, which contains 2 चैम्बर, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले 2 खाने हैं इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब यहां पे इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि अब इन 4 खानों का मकसद क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है राइट एट्रियम, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। अच्छा, अब इसका काम क्या है? राइट एट्रियम इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। कौन सा ब्लड? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो। और कहां से आता है? ये पूरी बॉडी से आता है। और किसके जरिए? हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेन केवा है। एक 2 बड़े वेन्स हैं हमारे बॉडी में। सुपीरियर वेन केवा जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट एट्रियम की तरफ लेकर आता है, जबकि इंफीरियर वेन केवा है जो हमारे बॉडी के नीचे हिस्से से ब्लड हमारे राइट एट्रियम में लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है राइट एट्रियम। ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, सॉरी, इसके बाद है लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम
हमारे पास क्या है ये। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, इसका काम भी क्या है, ब्लड को क्या करना, रिसीव करना। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, और कहां से आएगा, लंग से आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों को, ये जो हमारा राइट और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इसको हम क्या कहेंगे, रिसीवर। ठीक है, ये रिसीव करेंगे, किसको करेंगे, ब्लड को करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिसीवर। समझ गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल, जिसको हम एपेक्स कहते हैं। अच्छा, वेंट्रिकल क्या करेगा, ये इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। अब ये जो वेंट्रिकल है हमारे पास, जो राइट वेंट्रिकल है, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आखिरी चेंबर जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो बहुत जरूरी चेंबर है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि इस चेंबर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बनिस्बत। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स है, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, जबकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या करते हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं। पॉइंट क्लियर है।